जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया अभी चल रही है। ये टीआरई 3 की मैं बात कर रहा हूं, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग हो रहा है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो कि हमारे एसीएस हैं, जो कि उन्होंने एक अपडेट दिया था कि जब तक इस बहाली की प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं करा दिया जाता है, जिला आवंटन करके शिक्षकों का योगदान नहीं ले लिया जाता है, तब तक तो यहाँ पर आपको बता दें कि नई वैकेंसी के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो तो बना दे रहे हैं, पर पता नहीं ये वैकेंसीज उनको कहाँ से अपडेट मिल जाता है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि अभी बिहार में एकेडमिक परीक्षाएं होने वाली हैं, जो कि 1 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक बीएसीवी भी व्यस्त रहेगा। तो बीएसीवी कोई एसटीईटी परीक्षा इस फरवरी महीने में आपको लेकर नहीं आ रही। जो आकलन कर रहा हूं मैं, जो चीजों को समझ पा रहा हूं और अब तक बिहार सरकार को समझता आया हूं, उस स्थिति में देखा जाए तो अभी एसटीईटी एग्जाम होना संभव नहीं है। अब ये परीक्षा होनी जरूरी है। मैं ये कह रहा हूं कि ये परीक्षा होनी जरूरी है, क्योंकि बिहार में वैसे छात्र का सेशन लेट हुआ है, जो कि पीजी किए हैं इस साल और जो कि बीएड किए हैं इस साल, तो उनको चांस मिलना चाहिए इस बहाली की प्रक्रिया में, अगर टीआरई 4 आता है तो। अब तीसरा सवाल अपने आप उठेगा कि सर बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। तो देखिए, ना तो ये पूरा फरवरी में आपको नोटिफिकेशन आने जा रहा है और ना ही मार्च 15 तक। अब नोटिफिकेशन आने की जो संभावनाएं व्यक्त होंगी वो कब होंगी? जितने भी विद्यालय हैं बिहार में, उन विद्यालयों से पहले तो विषयवार, जिलावार आप लोगों का रोस्टर मांगा जाएगा तैयार करके कि किस विद्यालय में किस विषय के लिए और किस वर्ग में शिक्षकों की कमी है। ये सारा आंकड़ा मांगा जाएगा, तब जाके टीआरई 4 का नोटिफिकेशन तैयार होगा। और ये कब तक हो जाएगा सर? तो चूंकि बिहार में इस साल इलेक्शन है, तो इस बात को भी सरकार ध्यान में रखेगी और यहां पर जल्द से जल्द आप लोगों के लिए नई वैकेंसीज का अपडेट देगी। तो कब तक आ जाएगा सर इसका नोटिफिकेशन? तो मार्च 15 के बाद नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं हैं। मार्च या अप्रैल महीने में एटलीस्ट कम से कम तो नोटिफिकेशन इनको दे देना चाहिए। मई महीना या फिर जून का महीना आप लोगों के एग्जाम के लिए बेहतर एक समय होगा, जिस समय आप लोगों का ये परीक्षा ले लिया जाएगा और परीक्षा लेने के बाद आप लोग का भी डीवी काउंसलिंग वगैरह कराया जाएगा। लेकिन अब फिर से शुरुआत पे आ जाते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे ये चीजें बताई जा रही है कि फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आने की संभावनाएं तो हैं, लेकिन कितना प्रतिशत, क्या चांस लग रहा है, आप खुद आकलन करके देखिए कि इस परिस्थिति में शिक्षा विभाग अपने एग्जामिनेशन लेगा या बिहार में एसटीईटी की परीक्षा करवाएगा या फिर आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। अगर एसटीईटी की नोटिफिकेशन जारी होता है सेकेंड फेज का, जो कि छात्र मांग कर रहे हैं और उनका मांग जायज है, चूंकि बिहार में सेशन लेट है, यहाँ पर पीजी और बीएड करने वाले जो छात्र हैं वो भटक रहे हैं। उनका कहना है कि हमें भी मौका मिलना चाहिए टीआरई 4 में। पता नहीं टीआरई 5, 6 आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और अगर एसटीईटी नहीं भी होता है तो अगला एसटीईटी 2025 का होगा और उसके बाद आप लोगों को मौका मिलेगा। टीआरई 4 या टीआरई 5 में मौका मिल जाए, टीआरई 6 तक बहालियां आएंगी, ये तय रखिएगा। हर साल वैकेंसीज के नाम पे तो वैकेंसीज निकाली जा रही हैं, लेकिन जो सिलेक्शंस हैं वो 20,000 से लेकर 50,000 के बीच ही रखा जा रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस साल जो है 66,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है टीआरई 3 में। वैसे ही अगली बार भी यहाँ पे कम से कम 40-50,000 लोगों का सिलेक्शन होगा। और अपडेट आ रहा है, एक यूट्यूब चैनल पे बताया जा रहा है कि बिहार में कंप्यूटर शिक्षक को लेकर उन्होंने 1 से लेकर 12 तक की वैकेंसी के बारे में जानकारी दे दी। तो मैं थोड़ा सा इस पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 1 से लेकर 12 तक की अगर टोटल वैकेंसी आती है कंप्यूटर टीचर का, तो यहां पर इनको अपने नियमावली में बदलाव करना पड़ेगा। किसको? शिक्षा विभाग को। और अगर वो बीपीएससी के माध्यम से करवाते हैं तो इनको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बदलाव करना पड़ेगा कंप्यूटर टीचर के लिए। चूंकि आरटीई एक्ट 2009 कहता है कि अगर आप कक्षा 1 से 8 तक के लिए शिक्षक बनते हैं तो या तो आपको डीएलएड होना जरूरी है, प्रशैक्षणिक योग्यता होना जरूरी है, या तो 6 to 8 के लिए आपका बीएड होना जरूरी है। तो आपके पास जब प्रशैक्षणिक योग्यता नहीं है तो आरटीई एक्ट 2009 का आप उल्लंघन करते हैं और आप जो है 1 से 8 में बीएड डिग्री या डीएलएड डिग्री बिना आप आवेदन नहीं कर सकते हैं कहीं भी।
तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार इसके ऊपर विचार करेगी और ये 1 से 12 तक में अगर कंप्यूटर टीचर का बहाली आता है तो ये बहाली की प्रक्रिया कॉन्ट्रैक्ट पे ली जाएगी और वो बीपीएससी नहीं लेगी, किसी और एजेंसी को ये जिम्मा सौंपा जाएगा। जहां पर एक न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट किया गया था कि 31,297 मध्य विद्यालयों में शुरू की जाएगी कंप्यूटर की पढ़ाई। वो आपको आर्टिकल यहां पे दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें एक्सपर्ट लेने की भी बातें कही गई थी, जिनको कि MS ऑफिस, MS एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह की ज्ञान है और साथ ही साथ उनको हार्डवेयर नॉलेज भी होता है। तो क्या इसकी बहाली की प्रक्रिया एजेंसीज कोई लेगी या बीपीएससी नहीं लेगी? क्या ये बीपीएससी शिक्षक नहीं कहलाएंगे? तो मैंने कहा ना आपको कि जो नियम है, जो नियमावली है, उस नियमावली के तहत अगर ये चीजें होंगी, आपका ज्वाइनिंग वैकेंसी निकाला जाएगा, तब तो इनको नियमावली में बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है। और यहां पर अगर वैकेंसी आती है तो मैं आपको बता दूं, चूंकि इससे पहले भी एक न्यूज अपडेट आया था जहां पर शिक्षा मंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक पोस्टर टैग किया था और बताया था कि 28,000 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर के शिक्षकों की बहाली। तो 28,000 मध्य विद्यालय की बात कही, और मध्य विद्यालय 6 से ऊपर का होता है, यानी कि 6 to 8 होता है। अब चूंकि 6 to 8 का बहाली नहीं होगा, ये 6 to 10 का बहाली निकाला जाएगा कंप्यूटर का अगर बहाली आता है तो। जिस तरह से SC/ST कल्याण विभाग और BC/EBC कल्याण विभाग की वैकेंसी कंप्यूटर शिक्षकों की निकाली गई थी। और उसका अगर आप बात करें सिलेबस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एज इट इज वही रहेगा जो कि 11th-12th के छात्रों का रहा है। अब तीसरी बात पे आता हूं मैं यहां पर कि ये जो कंप्यूटर टीचर की बहालियां हैं, ये बहालियों के लिए SCRT पुस्तकें छाप रही हैं, सिलेबस तैयार किया जा रहा है। वो किसके लिए? वो उन छात्रों के लिए जो उस छात्र जो है कंप्यूटर पढ़ेंगे, ना कि आप शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। आपकी एलिजिबिलिटी जांची जाएगी आपके ग्रेजुएशन के आधार पे, आप डिप्लोमा है कंप्यूटर में, आप PG है कंप्यूटर में, जो भी एलिजिबिलिटी है कंप्यूटर साइंस का, वही एलिजिबिलिटी पे आपको जो है 6 to 10 या फिर 11th-12th में आपकी बहालियां होंगी। तो इसमें कोई भी आपका जो है एलिजिबिलिटी में बदलाव नहीं होगा। अगर बहाली 1 से लेकर 8 तक की निकाली गई शिक्षकों की, कंप्यूटर शिक्षकों की, तो वो एक्सपर्ट की बहाली निकाली जा सकती है। एक्सपर्ट यानी कि उनका प्रोफेशनल नॉलेज देखा जाएगा और उनको सिलेक्शन लिया जाएगा बाय इंटरव्यू, या फिर कोई एजेंसी के माध्यम से उनका एग्जाम लेकर जो है उनका सिलेक्शन किया जा सकता है। ठीक है। तो ये चीजें हैं यहां पर जो कि सब कुछ अलग करती है इन सभी चीजों से। कोई सिलेबस तैयार SCRT आप शिक्षकों को नहीं कर सकता है, वो विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का कर सकता है। ठीक। दूसरी चीज कि RTE एक्ट 2009 पढ़िए, उसमें चीजें लिखी गई हैं कि आप BEd या DLEd होने चाहिए कक्षा 1 से 8 को पढ़ाने के लिए। तो 1 से 12 का वैकेंसी में आप कंप्यूटर टीचर कैसे बनेंगे, क्योंकि कंप्यूटर टीचर बनने में BEd की तो जरूरत होती नहीं है। तो ये भी चीजें हैं, मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता रहा हूं यहाँ पे। और TRE-4 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा सर? क्या BTET होगा यहाँ पर कंप्यूटर टीचर को लेकर? तो बिल्कुल नहीं, इसमें सरकार का कोई मंशा नहीं है कि बिहार TET लिया जाए। वैसे तो लेना चाहिए, हर राज्य अपना ले रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई मंशा नहीं दिख रहा है। ये चीजें आप सही है आपकी। और STET होगी कि नहीं होगी सर, सबसे ये आप लोग का पसंदीदा सवाल है। मैं इसके ऊपर लगातार आवाज उठा रहा हूं सरकार से। इनफैक्ट शिक्षा विभाग में भी मैं अगर कोशिश कर रहा हूं कि वहां पे संपर्क हो जाए, जो कि नियमावली बनती है वहां, तो चीजें अभी पता नहीं चल पा रही है। और इस पे मुझे नहीं लगता है कि सरकार ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास 2.5 लाख छात्र हैं जो कि इस परीक्षा को देंगे। लेकिन हमारी तरफ से ये मांग है कि इस STET की परीक्षा सेकेंड फेज को करवा लिया जाए, या फिर STET 2025 ही करवा लीजिए इस TRE-4 से पहले। ठीक है। और 28,000 बहाली तो आएगी कंप्यूटर टीचर्स की, ये ध्यान में रखिएगा, लेकिन वो 6 to 12 हो सकता है, ना कि 1 to 12 हो सकता है। 1 to 12 में फिर अगर शिक्षकों की बहाली होगी तो एज ए एक्सपर्ट, एज ए प्रोफेशनल होगी। तो ये छोटी सी जानकारियां थी जो कि हमने आप तक साझा किया है अपने इस वीडियो के माध्यम से। आपका कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।